तो चलिए आज सीखते हैं क्रॉप टॉप बनाना। ठीक है, तो बेसिकली हमने इसमें 1/2 मीटर ऑफ फैब्रिक ले रखा है कॉटन का। ठीक है, और चलिए अब इसका पहले आप मेजरमेंट देख लीजिए। अगर आपका मेजरमेंट भी सेम है तो आप इसको एज इट इज बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने अपने फैब्रिक को इस तरह फोल्ड कर लेना है। ओके, इसके बाद हम अपने टॉप की लेंथ के देखेंगे। ठीक है, तो हमारी जो टॉप की लेंथ है वो हमने ले रखी है 15 इंच। ठीक है, ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग टॉप पसंद है तो आप क्या कीजिए, इसकी नीचे की लेंथ बढ़ा लीजिए। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट पसंद है तो आप 14 इंच या 14 इंच 15 इंच या 13 इंच पे रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम फुल लेंथ ले लेते हैं। 15 इंच हमारी फुल लेंथ हो गई और 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे। ठीक है, इस तरह, और इसको एकदम स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह। इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम अक्रॉस बैक ले लेंगे। तो हम अपना अक्रॉस बैक यहाँ पे 6 इंच लेंगे, क्योंकि हम ऊपर से क्या करेंगे, स्ट्रिप और रफल्स लगाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे अपना अक्रॉस बैक 6 इंच ले लेते हैं इस तरह। और आर्मोल भी हम कितना लेंगे, 6 इंच लेंगे। ठीक है, और इस सारी लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे हम इस तरह। ओके, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आप अपना बस्ट का 1/4 पार्ट कर लीजिए। ठीक है, तो बस्ट साइज 32 है, 32 का 1/4 पार्ट यानी 8 इंच, और 2 इंच हम इसमें क्या कर रहे हैं, मार्जिन लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, वेस्ट का 1/4 पार्ट प्लस 1 इंच हम टक्स पे लगाएंगे, यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, डार्ट्स देंगे तो उसके लिए लेंगे, और 2 इंच हम मार्जिन लेंगे। तो 28 का 1/4 पार्ट यानी 7, उसमें आपने 1 इंच ऐड करना है टक्स के लिए यानी 8, और 2 इंच आपने मार्जिन के लिए करना है। ठीक है, यानी कि 10 इंच हमारा मेन हो गया, राइट। इसमें हमने मार्जिन भी जोड़ दिया और अपने टक्स वाला पॉइंट भी जोड़ दिया। ठीक है, ओके, और अब आपने क्या करना है, पहले मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन से मिला लीजिए और सीम वाली लाइन को सीम से मिला लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना नेक का निशान लगाना है। ठीक है, तो नेक का निशान मैं आपको बता देती हूँ। आपने यहाँ से क्या करना है, जो नेक की विड्थ है वो लेनी है 3.5 इंच। ठीक है, इस तरह 3.5 इंच आप इस साइड ले लीजिए। जो स्ट्रिप बनती है या तो आप 3.5 इंच लीजिए या 4 इंच लीजिए। ठीक है, और इसके बाद आपने क्या लेनी है, इसकी नेक की लेंथ लेनी है। तो नेक की लेंथ जो है हमारी वो है आपकी 5.5 इंच। ठीक है, इस तरह। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से आप अपना स्ट्रिप का निशान लगाएंगे। जो लाइन हमने 3.5 यहाँ से ले रखी थी, यहाँ से आपने कितना स्ट्रिप का निशान लगाना है। जो हमारा स्ट्रिप है वो है 4.5 इंच। ठीक है, इस तरह इसको हम क्या कर लेंगे, स्ट्रेट कर लेंगे। अब देखिए आपने क्या करना है, यहाँ से अब आप स्वीट हार्ट नेक बना लीजिए। ठीक है, जो जो पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं, जैसे कि एक ये वाला पॉइंट है आपका 5.5 का, फिर ये वाला पॉइंट है आपका कितना 4.5 का, और ये हमारा है आर्मोल का 6 इंच। ठीक है, आपने इस तरह यहाँ पे इस तरह निशान लगाना है। तो देखिए ये वाला पॉइंट आपका इस तरह कट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे शोल्डर्स वाली लाइन लगानी है। तो आपने जो 3.5 इंच ऊपर का पोर्शन है, इसी को आप स्ट्रेट एकदम नीचे कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे एक बार 3.5 इंच का निशान लगा लीजिए कि आपकी जो लाइन्स है वो टेढ़ी ना आए। ओके, 3.5 इंच का हमने एक निशान लगा लिया है। अब आपने इन दोनों को अच्छी तरह क्या कर लेना है, इस तरह मिला लेना है। ओके, तो बेसिकली हमारा जो पैटर्न है वो आपका सेम इस तरह रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, देन उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, राइट। ठीक है, और देखिए जो ऊपर वाला पार्ट आपका कट हो रहा है, आप उसको क्या करेंगे, जो इसका ये वाला पॉइंट है हम इसमें भी क्या करेंगे, 1 इंच का कट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए जो ऊपर वाला पार्ट है इसको भी आपने अच्छी तरह 1 इंच के अकॉर्डिंग इस तरह कट कर लेना है। ठीक है, इसी शेप में। तो इस तरह हमारा जो पार्ट है वो कट के रेडी हो चुका है। ठीक है, ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारी डार्ट्स आ जाएंगी सबसे पहले। उसके बाद जो मैंने आपको ये कट करके दिया है, इससे आपने क्या करना है, देखिए इसको आप इसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे, स्टिच करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, इसी शेप में आपको बाद में दोबारा कट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और इसको आपने इसी तरह स्टिच करना है। देन इसके बाद यहाँ पे क्या होंगी, हमारी स्ट्रिप जॉइंट होगी। ठीक है, तो चलिए हम स्ट्रिप कट कर लेते हैं अपनी। तो ठीक है, हमने देखिए 2 इंच की अपनी स्ट्रिप कट कर ली है। आप या तो 2 इंच के कट कर लीजिए या 3 इंच की कट कर लीजिए। ठीक है, और 2 से कम नहीं कीजिए, क्योंकि स्ट्रिप क्या हो जाएगी, काफी पतली हो जाएगी। तो हमने इस तरह अपनी स्ट्रिप कट कर लिया है। जो स्ट्रिप की लेंथ है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हमने एक साइड का कितना लिया था, 4.5 इंच लिया था। ठीक है, और उसमें हम क्या करेंगे, अपनी दोनों साइड की स्ट्रिप जॉइंट करेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, राइट। 4.5 प्लस 4.5 इक्वल टू 9। ठीक है, तो देखिए हमने इसमें इस तरह के पार्ट कट कर लिया है। अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इस वाली लाइन को क्या कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे। जो हमने यहाँ पे क्या दिए हैं, डार्ट्स दे रखे हैं। ठीक है, इनको हम स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, बैक में भी क्या करना है, अभी कटिंग करनी है। ठीक है, तो देखिए इस तरह हमारे तीनों पार्ट्स कट हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए बैक वाला पार्ट हम बाद में कट करेंगे। उसमें क्या होगा, हम बैक साइड में क्या करेंगे, अपनी चेन लगाएंगे। ठीक है, तो उसको हम लास्ट में कट कर लेंगे। तो या तो आप बैक में चेन लगा सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, हुक पट्टी लगा सकते हैं। ओके, और ये हमारी स्टिप हो गई। और रफल से हम जब लास्ट पे अपना कट करेंगे उसके बाद हम उसमें रफल से लगा लेंगे, राइट। तो चलिए सिंपली आप क्या करेंगे, इसको स्टिच कर लेते हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने डार्ट्स दे रखी है उनको हम स्टिच कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह आपने डार्ट्स को लेना है और स्टिच कर लेना है। ठीक है, टॉप स्टिच से आपने एकदम स्टिच करना है लास्ट पॉइंट तक। ठीक है, ठीक है, और दूसरी साइड को भी आपने इसी तरह के कर लेना है, स्टिच कर लेना है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए इस तरह हमारा जो फ्रंट साइड का है वो कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें आप कप्स या पैड अपना लगाना चाहते हैं तो आप उसको लगा सकते हैं इसलिए। ठीक है, और इसके बाद हमने इसमें क्या करना है, बैक पार्ट्स में भी पहले आपने दोनों जो हमारे डार्ट्स हैं उन दोनों को स्टिच कर लेना है। ओके, तो ये हमारा बैक पार्ट है, हमने इसको भी अच्छी तरह क्या कर लेना है, स्टिच कर लेना। राइट, ठीक है, और सेम दूसरी साइड को भी आपने जो ये वाला साइड है इसे भी अच्छी तरह स्टिच कर लेना। ठीक है, तो देखिए इस तरह हमारा बैक वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब देखिए बैक में हम क्या लगा रहे हैं, अपनी जिप लगा रहे हैं। ठीक है, अगर आप जिप नहीं लगाना चाहते तो आप हुक पट्टी भी लगा सकते हैं। ठीक है, हुक भी लगा सकते हैं, वरना आप इसमें जिप लगा सकते हैं। तो जिप लगाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। आपको बैक वाले पार्ट को एकदम स्ट्रेट इस तरह करना है। ओके, और अब इसके जो सेंटर पार्ट है इस पर क्या करना है, कट्स लगा लेना एकदम स्ट्रेट में। ठीक है, ओके, देखिए दोनों पार्ट्स अलग अलग हो गए हैं। इस तरह हमारे पार्ट्स दोनों अलग हो गए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना क्या करना है, जिप अटैच करनी है। ओके, तो ठीक है, ये देखिए इस तरह हमारी जिप है। ओके, आपने क्या करना है, इस तरह जिप को इस पर अटैच करना है। ओके, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, देखिए इस वाले पार्ट्स में क्या कीजिए, एक कच्ची स्टिच कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह आपने दोनों को करना है स्टिच, दोनों पार्ट्स को 1/2 इंच के अराउंड में आपने एकदम स्ट्रेट स्टिच कर लेना है। उसके बाद हम अपनी जिप को इस पर अटैच कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, इस तरह देखिए 1/2 इंच में हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे आयरन कर लीजिए एक। ओके, इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए अपनी जिप लेनी है। ओके, और जिप को किस साइड, जो आपका फ्रंट साइड होगा जिप का, जहाँ से आप जिप ओपन करेंगे उसको आपने इस तरह रखना है ऊपर। ओके, इस तरह इसको रखना है और बॉल पिन की हेल्प से इन दोनों को क्या कर लेना है, सिक्योर कर लेना अच्छी तरह। ओके, ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस वाले पॉइंट पे आपने क्या कर लेना है, इसको स्टिच कर लेना है। ठीक है, ठीक है, देखिए एक तरफ से स्टिच हो गया है, सेकंड साइड भी आपने स्टिच कर लेना है इसको अच्छी तरह। ठीक है, नीचे का एक्स्ट्रा जिप है उसको आप कट कर लीजिए इस तरह। इसके बाद देखिए आपने जो स्टिच किया है, जो आपने सेंटर वाला स्टिच किया होगा उसको आपने क्या कर लेना है, खोल लेना है। ओके, तो ये हमारा सीम रिपर होता है। इससे हम क्या करते हैं, जो हमारे थ्रेड होता है उसको हम निकालते हैं। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, इसकी जो सेंटर वाली लाइन हमने सबसे पहले स्टिच की थी उसे हम खोल लेंगे। ओके, इस तरह। तो ठीक है, देखिए हमारी जिप लग चुकी है अच्छी तरह। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए इस तरह हमने इसमें जिप लगा रखी थी। ओके, अब आपने क्या करना है, देखिए इस तरह आप इसको जिप को खोल लीजिए तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखिए इस तरह हमारी यहाँ पे जिप अटैच हो चुकी है। ओके, अब आपने क्या करना है, देखिए अब आप पहले सबसे पहले इसमें स्ट्रिप लगाएंगे, उसके बाद हम इसकी फिटिंग करेंगे। ठीक है, ठीक है, जिप लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसमें रफल्स बनाने। ठीक है, तो इसकी जो विड्थ ले रखी है वो मैंने ले रखी है 5 इंच, और इसकी जो पूरी लेंथ हमने ले रखी है वो हमने ले रखी है आपकी 25 इंच। ओके, अब आपने सबसे पहले क्या करना है, देखिए इसको तीनों साइड से स्टिच करना है। ठीक है, तो पहले तो ये वाली साइड आपने स्टिच कर लेनी है इस तरह 2 फोल्ड में, उसके बाद आपने इन दोनों साइड को स्टिच करना है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए नीचे के साइड से हमने अच्छी तरह इसको स्टिच कर लिया है। अब आपने देखिए इस साइड से भी इसको इस तरह स्टिच कर लेना है। ठीक है, ओके, एंड देन आपने इस साइड से भी इसको स्टिच कर लेना है। ओके, अब देखिए जो ऊपर वाला साइड आपने छोड़ा है वहाँ पे स्टिच नहीं करना है, वहाँ पे आपने क्या करना है, एक कच्ची स्टिच करनी है। उससे हम क्या करेंगे, अपने रफल्स को बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1/2 इंच के नीचे कच्चे स्टिच लगा लेते हैं सबसे पहले। ओके, आप देखिए अब आपने क्या करना है, एक थ्रेड को आपने अपनी ओर खींचना है। ठीक है, सर आपने इसको अपने रफल्स बनाने। ठीक है, इस तरह। ठीक है, तो देखिए इतनी से हमारी इसमें रफल्स बन गई है। तो ठीक है, इस तरह हमारे यहाँ पे रफल्स बन गए हैं। आपने सेकंड साइड भी इसी तरह पहले रफल्स बना लीजिए एक साइड के। ओके, तो देखिए इस तरह हमने दोनों साइड के रफल्स तैयार कर लिए हैं। अब हम इनमें क्या करेंगे, अपनी स्ट्रिप जॉइंट करेंगे। ओके, ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए इस तरह मैंने जो 2 इंच की अपनी स्ट्रिप कट करी थी, आपको इसको इस तरह पहले रखना है और इसके क्या कीजिए, पहले आप एक स्टिच कर लीजिए इस पार्ट को। ओके, इस वाले पॉइंट को आपने स्टिच कर लेना है। ओके, तो देखिए ये वाला पार्ट हमारा अच्छी तरह स्टिच हो गया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने रफल्स को लगाना है। ओके, तो इस तरह मैंने अपने रफल्स को अच्छी तरह लगाना है और यहाँ पे क्या कर लेना है, हमने इसको स्टिच कर लेना है। ठीक है,
ठीक है, तो देखिए इस तरह हमने यहाँ पे इसको अच्छी तरह स्टिच कर लिया है। जो यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आपने क्या करना है, देखिए 1 इंच के अकॉर्डिंग इस तरह कट कर लीजिए। ओके, एक्स्ट्रा पार्ट को दोनों साइड से एक्स्ट्रा को कट कर लीजिए। इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए इसके बाद आपने अपने फैब्रिक को पहले इस तरह फोल्ड कर लीजिए। ओके, एंड देन आपने इसको एक फोल्ड और करना है कि आपने जो स्टिच किया है ये वाला पॉइंट आपका हाइड हो जाए। ओके, एंड देन इसको आपने स्टिच कर लेना है। तो देखिए इस तरह ये स्टिच हो चुका है। अब आप सेकंड पार्ट को भी आप इसी तरह स्टिच कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह आपने इसको स्टिच कर लेना है। उसके बाद हम इस पर अपने रफल्स को ज्वाइन कर लेंगे। ओके, ठीक है, तो देखिए इस तरह ये हमारा जो स्ट्रिप था वो स्टिच हो गया है। अब आपने क्या करना है, इसको इन रफल्स को इसमें स्टिच करना है। ठीक है, तो ये रफल्स सेम आपके उतनी होने चाहिए जितनी आपकी स्ट्रिप है, यानी 9 इंच की हमारी स्ट्रिप थी तो हमने 9 इंच का अपना रफल्स तैयार किया। ठीक है, उससे ज़्यादा और उससे कम नहीं होना चाहिए। ओके, और इस तरह इसको भी हम स्टिच कर लेंगे सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट मिला के। ठीक है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसको आपने कट कर लेना है इस तरह, और 1 इंच छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हम दोनों स्ट्रिप और नीचे वाले पार्ट को ज्वाइन करेंगे तो उसके लिए हमने इसमें 1/2 इंच या 1 इंच आप छोड़ लीजिए। ओके, और इसके बाद आपने इसको इस तरह 2 फोल्ड करके एंड देन जो आपने स्टिच किया है उस चीज़ को हाइड करना है। ओके, इस तरह आपने इसको स्टिच कर लेना है। ओके, तो देखिए इस तरह हमारा जो रफल्स थे वो बन के रेडी हो चुके हैं। तो मैं आपको दोनों साइड के रफल्स दिखा देती हूँ। तो ये इस तरह हमारे दोनों रफल्स तैयार हो रखे हैं और एकदम इक्वल्स में आ रखे हैं। तो ठीक है, इसी तरह आपने भी एकदम इक्वल्स में करना है इनको। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों रफल्स को क्या करेंगे, अपने मेन उसमें अटैच करेंगे। ओके, ठीक है, तो हम रफल्स ज्वाइन करने के लिए और अपनी जो स्ट्रिप है उसको ज्वाइन करने के लिए आपने सबसे पहले अपने फैब्रिक को इस तरह रखना है। ठीक है, ये तो आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं, या फ्रंट या अपना बैक। ओके, तो मैंने यहाँ पे अपना फ्रंट पार्ट ले रखा है। तो आपने फ्रंट पार्ट को एकदम फ्रंट साइड में रखना है और अपने देखिए इस तरह जो फ्लेयर्स हैं उनको इस तरह रखना है। ठीक है, यानी कि ये वाली साइड कौन सी होगी, आपकी फ्लेयर की उल्टी साइड होगी। ठीक है, और देखिए जहाँ पे आपकी स्ट्रिप है उस वाले पॉइंट को आपने जो आपने स्टिच किया था सेंटर पॉइंट उस पर आपने एकदम अटैच करना है इस तरह। ठीक है, और वहाँ पे आपकी क्या होगी, सिर्फ स्ट्रिप जॉइंट होगी। ओके, जो रफल्स बन रखे हैं वहाँ से स्ट्रिप जॉइंट नहीं होगी और इतनी स्ट्रिप जॉइंट होगी। और यहाँ पे आप क्या करिए, अपनी जो बॉल पिन्स हैं उनकी हेल्प से इसको सिक्योर कर लीजिए। ठीक है, दोनों साइड के आपने इसी तरह जो आपने रफल्स बना रखे हैं वो जॉइंट करने हैं। ओके, तो ये वाला साइड आपका इस तरह हो जाएगा यहाँ पे, और ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे अच्छी तरह। यहाँ पे हम बॉल पिन की हेल्प से इसको भी क्या कर लेंगे, सिक्योर कर लेंगे। ओके, ठीक है, तो दोनों साइड के देखिए इस तरह रफल्स हमने और हमारी जो पट्टी थी वो जॉइंट कर ली है। अब आपने क्या करना है, देखिए जो हमने स्टार्टिंग में इसी शेप में कट किया था 1 इंच का, आपने उसको लेना है। ठीक है, और इस तरह इसका सेंटर पॉइंट जहाँ पे भी है इस तरह इसको उल्टी साइड रखना है और इस पर आपने स्टिच करना है। और जो नीचे का वाला पार्ट बचता है वहाँ पे आप क्या कीजिए, हैमिंग कर लीजिए। ठीक है, तो मैं इसको सबसे पहले पिन से सिक्योर करते हुए एकदम इस तरह सिक्योर करते रहिए आप कि ये क्या हो, मूव ना हो। ओके, ठीक है, तो देखिए ये पिन से अच्छी तरह क्या हो गया, सिक्योर हो गया है। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे 1 फुट में आपने स्टिच कर लेना है। ठीक है, और जो ये स्ट्रिप होगी इसको भी आपने स्टिच करना है, और जो इसका नीचे वाला पार्ट है ये वाला पार्ट इसमें आपने क्या करना है, लास्ट में आप इसमें हैमिंग कर लीजिए। ओके, तो चलिए अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह हमारा अच्छी तरह क्या हो गया, यहाँ पे स्टिच हो गया है। ओके, अब आपने क्या करना है, देखिए इस वाले में पार्ट्स में भी आप टॉप स्टिच लगा लीजिए अपना इस तरह। ठीक है, तो एक साइड का हमारा अच्छी तरह कंप्लीट हो गया इस तरह। अब आपने देखिए सेकंड साइड को भी अच्छी तरह क्या करना है, यहाँ पे स्टिच कर लेना है। ओके, तो हम दूसरी साइड में क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह क्या कर लेंगे, जॉइंट कर लेंगे सबसे पहले हम। ठीक है, इस तरह आपने इसको रखना है और यहाँ पे आप सिक्योर कर लीजिए इसको बॉल पिन की हेल्प से। और सेकंड साइड भी आपने इसको अच्छी तरह क्या करना है, इस तरह सिक्योर कर लेना। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखिए जिस जो पॉइंट आपने उस साइड अटैच किया था ये वाला, इसको आपने यहाँ पे भी अटैच कर लेना है। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा ये वाला होगा। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना है कि आप पहले अपनी जिप को इस तरह नीचे की साइड कर लीजिए, वो वाला पार्ट आपका ओपन रहेगा। तो मैं इसको इस तरह स्टिच करूँगी, 1/2 इंच यहाँ पे छोड़ दूँगी इसका मार्जिन, दोनों को स्टिच कर लूँगी। ठीक है, तो मैं इस तरह इन पर अच्छी तरह पिन लगा लेती हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए बीच का गैप जो आपको मिल रहा है वो आपने क्या करना है, बाद में कट कर लेना है। और ये वाला पार्ट को हम कट कर लेंगे सेंटर से। और अब जो आपका एक्स्ट्रा बचा है ये वाला, इसको आपने इस तरह
अंदर की तरफ फोल्ड करना है और स्टिच करना है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए एक साइड हमारा स्टिच हो गया है और अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए इस तरह हमने अपनी जिप पे भी फिनिशिंग कर ली है। ठीक है, और लास्ट में जब आप यहाँ पे क्या करेंगे, हेमिंग कर लेंगे तो ये इजीली क्या हो जाएगा, आपकी फिनिशिंग आ जाएगी। अब सेकंड साइड भी आपने इसी तरह स्टिच कर लेना है यहाँ पे। तो देखिए इस तरह हमारे दोनों साइड अच्छी तरह स्टिच हो गई है। अब आपने देखिए इस तरह इसको फ्रंट में कर लेना है दोनों पार्ट्स को। ठीक है, फिर उसके बाद हमने लास्ट इसकी फिटिंग लगानी है, हम अपनी फिटिंग लगा लेंगे। ओके, तो ठीक है, दोनों साइड हमारे जो हमारे टफल्स थे, स्ट्रिप थे, वो जॉइंट हो गए हैं। ठीक है, फिर आपने क्या करना, लास्ट में फिटिंग कर लेनी है। ओके, और सेकेंड साइड भी आपने अच्छी तरह क्या कर लेना है, स्टिच कर लेना है। ठीक है, अब आपने नीचे भी क्या कर लेना है, इसको अच्छी तरह इस तरह 2 फोल्ड करते हुए इसको स्टिच कर लेना है। ठीक है, तो ठीक है, तो हमारा आउटफिट स्टिच हो चुका है पूरी तरह। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका एक फाइनल लुक देख लेते हैं कि ये पहन के किस तरह लुक आ रहा है। ओके, तो ये हमारे टॉप का फाइनल लुक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नई नई नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू।